आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो भी लोग पित्त दोष के कारण जो है जिन्हें हेयर फॉल का इशू हो रहा है, हेयर थिनिंग का इशू हो रहा है या बाल्डनेस का इशू हो रहा है। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कि पित्त दोष के क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता चले कि आपकी बॉडी में पित्त दोष है एंड उसके कारण हेयर फॉल क्यों होता है, एंड फिर उसके बाद मैं आप लोगों को कंप्लीटली बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने बालों का नेचुरली हेयर केयर रूटीन मेंटेन कर सकते हैं। ऑयल कैसे करना, कितनी बार करना, कौन सा ऑयल लगाना, कौन सा शैम्पू करना और कितनी बार करना। आई मेक श्योर कि इस वीडियो में जो भी लोग पित्त दोष की प्रॉब्लम से सफ़र करें, जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है, उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाया जाए। आइए शुरू करते हैं। मैं चाहता हूं कि जो भी हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं, जिन्होंने हमारी मेंबरशिप ली है, वो अपनी प्रॉब्लम को समझें। इसलिए मैं आपको थोड़ी सी कुछ डीप चीज़ें बताना चाहता हूं 1 से 2 मिनट के अंदर। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, क्योंकि इसमें आप ही का फ़ायदा है। देखिए, आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हमारी जो बॉडी होती है वो 3 तरह के दोषों से मिलकर बनी होती है। और वो 3 दोष कौन से हैं? वो 3 दोष है वात, पित्त और कफ। ये तीनों ही जो दोष होते हैं ये हमारी बॉडी को बैलेंस करते हैं। हमारी बॉडी में जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग ये तीनों ही दोष उसे बैलेंस करने का काम करते हैं। इन तीनों दोषों के कारण हमारी बॉडी में बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, या सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, बहुत सारी नहीं, सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्हीं के अंतर्गत होती है। अब ये पित्त दोष क्या काम करता है? देखिए, पित्त दोष हमारी बॉडी में बेसिकली 3-4 फंक्शंस को करने का काम करता है। सबसे पहला, ये हमारी बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। दूसरा, ये डाइजेशन से रिलेटेड वर्क करता है। तीसरा, हमारी बॉडी में ये मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने का काम करता है। सो बेसिकली जो पित्त दोष है वो हमारे डाइजेशन से रिलेटेड वर्क को करने का काम करता है। अब कैसे पता चले कि आपकी बॉडी में पित्त दोष जो है बढ़ गया है या पित्त दोष इम्बैलेंस हो गया है, जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है? तो कैसे अब सवाल उठता है कि कैसे पता चले कि हमारी बॉडी में पित्त दोष बढ़ गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके साथ 5 से 6 सिम्टम्स शेयर कर रहा हूँ। अगर इनमें से 3 या 2 सिम्टम्स भी मैच होते हैं तो आपको ये मान लेना चाहिए कि आपकी बॉडी में पित्त दोष जो है वो बढ़ गया है या फिर इम्बैलेंस हो रहा है। सबसे पहला सिम्टम्स है कि अगर आपकी बॉडी में आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हीट बढ़ रही है, हीट का प्रोडक्शन होता है, गर्माहट महसूस होती है, पहला। दूसरा रीज़न है अगर आपको लगता है कि डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ ना होना, एसिडिटी का होना, गैस का होना, ब्लोटिंग्स का होना, खट्टी डकारें होना, मुंह में जो डकार वाला जो हिस्सा है वो आ जाना, ये भी एक सिम्टम है। तीसरा सिम्टम है अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा पसीना होता है। चौथा सिम्टम है कि अगर आपके जॉइंट्स में आपको इन्फ्लेमेशन होता है, जलन होता है, हाथ पैर घुमाने में या जॉइंट्स वाले हिस्से में पेन होता है, ये भी एक सिम्टम है। एंड 5वां सिम्टम है अगर आपकी बॉडी में से गंदी बदबू आती है या थोड़ी सी भी गंदी बदबू आती है। तो ये 5 सिम्टम्स हैं। पहला सिम्टम, हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, कॉन्स्टिपेशन या डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम। तीसरा, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। चौथा, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन या पेन होता है। 5वां, बॉडी में से गंदी बदबू आती है। अगर इनमें से 2 या 3 सिम्टम्स भी मिल जाते हैं तो आपको ये मानना चाहिए कि आपकी बॉडी में पित्त दोष बढ़ गया है। अब दोस्तों, आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये पित्त दोष इम्बैलेंस क्यों होता है? देखिए, इसके पीछे बहुत सारी वजह है। मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता दूं, जब हमारा जन्म होता है ना, जब हम बच्चे होते हैं ना, तो नेचर ने हमको इस तरीके से गिफ्ट दिया हुआ है कि हमारी ये जो तीनों दोष है ना वो बैलेंस होता है। हमारा वात, पित्त, कफ, ये तीनों ही दोष बैलेंस होते हैं। इसलिए बचपन में हमें कभी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जब हम 14, 15, 16 साल के होने लगते हैं, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हमारा जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा चेंज होने लगता है, हमारे खान पान की आदतें बदलने लगती हैं, हमारी बॉडी में हम साइकोलॉजिकली कुछ ना कुछ चीज़ों से सफ़र कर रहे होते हैं। इस वजह से जो है हमारी बॉडी में जो दोष हैं वो इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से कहिए, अब पित्त दोष की बात हो रही है तो इस वजह से आपका जो है पित्त दोष बढ़ जाता है, या कहिए पित्त दोष इम्बैलेंस हो जाता है। अब पित्त दोष के कारण बालों से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम होती है ज़रा मैं आपको बता दूं। पित्त दोष में बेसिकली हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, यानी कि जलन वाली जो चीज़ें होती हैं वो बढ़ जाती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। और ये जो चीज़ होती है ये बालों के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। पित्त दोष बालों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। बेसिकली ये हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं, जो पित्त दोष वाले होते हैं, उनके जो हेयर फॉलिकल्स हैं ये उनको डैमेज करना शुरू कर देता है, जिसके कारण आपको हेयर थिनिंग का इशू होता है, जिसके कारण आपको रेसिडिंग हेयर लाइन का प्रॉब्लम होता है, यानी कि जो आपके बाल हैं, आपकी जो लाइन है वो पीछे की तरफ जाने लगती है। पीएचजी यानी कि प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग, असमय यानी कि बचपन में ही या कम उम्र में ही आपके बाल सफ़ेद होने लगते हैं। अल्टीमेटली आपको गंजापन होने लग जाता है, और स्पेशली क्राउन वाले हिस्से से या सामने वाले हिस्से से जो है आपके बाल कम होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप पित्त दोष की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो बहुत जल्दी सावधान हो जाइए, क्योंकि आपको इस प्रॉब्लम को धीरे धीरे जितनी जल्दी हो सके ख़त्म कर देना चाहिए। अब देखिए, यहाँ तो मैंने आपको सिम्टम्स बता दिए कि भाई पित्त दोष के क्या क्या सिम्टम्स हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पित्त दोष हमारे शरीर में क्यों बढ़ जाता है, उसके पीछे क्या रीज़न होता है। 5 रीजन्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला रीज़न है अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी यानी कि तला भुना या फिर बहुत ज़्यादा ऑयली फूड कंज्यूम करते हैं,
पहला रीज़न है, इस वजह से पित्त दोष बढ़ जाता है। दूसरा रीज़न है, अगर आपका कोई रूटीन नहीं, आप बैड रूटीन फॉलो करते हैं, मतलब कभी भी सोना, कभी भी उठना, सही तरीके से नहीं सोना, लेट तक सोते रहना, इस वजह से भी पित्त दोष बढ़ जाता है। तीसरा रीज़न है, अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी वाली जगह में रहते हैं या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर, मतलब ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है या बहुत ज़्यादा गर्माहट होती है, तो ये भी रीज़न है पित्त दोष बढ़ने का। चौथा रीज़न है, अगर आपको एंग्जाइटी, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी डिप्रेशन हो जाता है, ये भी एक रीज़न है। एंड पाँचवा रीज़न, अगर आप बहुत ज़्यादा नॉनवेज कंज्यूम करते हैं तभी भी आपकी बॉडी में पित्त दोष बढ़ जाता है। सो अब देखो, ये तो हमें समझ में आ गया कि पित्त दोष क्यों होता है, किस वजह से होता है, रीज़न क्या है, सिम्टम्स क्या है। अब बात करते हैं इसके सल्यूशन की, कि कौन से सल्यूशन अपनाए जाएँ जिससे आपका ये हेयर फॉल का प्रॉब्लम ठीक हो और ये जो पित्त दोष है वो भी ठीक हो जाए। तो डाइट में मैं सबसे पहले बात करूँगा। हालांकि हम लोग डाइट प्लान, जो भी हमारे प्रीमियम कस्टमर्स हैं, आप सब लोगों को डाइट प्लान मिल ही चुका होगा, बट फिर भी मैं शॉर्ट में यहाँ पर आपकी डाइट बताना चाहता हूँ। आपको ऐसा फूड खाना चाहिए जो कि कूलिंग इन नेचर, जो कि ठंडे होते हैं, जिनकी नेचर जो है, जिनकी जो तासीर है वो ठंडी होती है। डाइट प्लान में वो सारी चीज़ें हमने मेंशन की। दूसरा, आपको लाइट फूड खाना चाहिए, यानी कि हल्का फूड, जैसे कि सैलेड को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, हेल्दी एंड फ्रेश वेजिटेबल्स को, हेल्दी फ्रेश फ्रूट्स को प्रेफर करना चाहिए। एंड आपको देखना चाहिए कि आपकी डाइट में सफिशिएंट मात्रा में पानी जा रहा है कि नहीं, क्योंकि जो पानी होता है वो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन के लेवल को कम करता है, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। और वैसे भी जो हमारे बाल होते हैं ये 25% जो है पानी के बने होते हैं, तो आपको पानी का भी बहुत खास ख्याल रखना चाहिए। बाकी तो डाइट प्लान आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा कि जो भी लोग पित्त दोष की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, उन्हें केशवा हेयर केयर न्यूट्रिशन जो है, जो ये सप्लीमेंट है, जो कि 100% नेचुरल है, ये चीज़ आपको ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि इसके दो फ़ायदे हैं। सबसे पहला, ये आपकी बॉडी की, आपके बालों के लिए जिस न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, चाहे वो ओमेगा हो, चाहे अमीनो एसिड्स हो, चाहे वो विटामिन हो, चाहे मिनरल्स हो, वो सब कुछ तो फुलफिल करता ही है। प्लस इसी के साथ ही साथ इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ है, जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। एंड साथ ही साथ ये हमारी बॉडी में चाहे वात दोष हो, चाहे पित्त दोष हो या कफ दोष हो, इन सबको बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है एंड आपके बालों की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप उसे परचेज़ करने चाहें तो हमारी वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं, नहीं तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है वहाँ पर जाकर भी आप परचेज़ कर सकते हैं। चॉइस आपकी, हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे। सो अब बात करते हैं कि आप आपके बालों को किस तरीके से वॉश करें जिससे आपके बाल अच्छे रहे, साफ़ रहे, उनमें ज़्यादा धूल मिट्टी ना लगे। मैं ये कहूँगा कि भाई डेली आप आपके बालों को जो है नॉर्मल या नेचुरल पानी से वॉश कर सकते हैं, ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जब बात आती है कि धूल मिट्टी को कैसे निकाला जाए, तो मैं उसके लिए आपको 2-3 नेचुरल सोल्यूशन बताना चाहूँगा। तो पहले आप उनको सुन लीजिए, बाद में मैं शैम्पू की भी बात करूँगा। सबसे पहला मैं यहाँ पर आपको 2-3 जो है सोल्यूशन बता रहा हूँ। सबसे पहला, आप हफ्ते में 2 बार जो है अपने बालों को नेचुरली वॉश कर सकते हैं। ये जो मैं तरीके बता रहा हूँ, सबसे पहला जो तरीका है वो है नीम और तुलसी का। हम सबके घर के आसपास में नीम के पेड़ हैं, तुलसी के पेड़ होते हैं। नीम थोड़ा सा तोड़कर ला लीजिए, 2-4 तुलसी के जो पत्ते हैं वो तोड़कर ला लीजिए। रात को जो है इनको धोकर आप भिगा दीजिए थोड़े से पानी में। तो रात भर में क्या होगा, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो पानी में रिलीज़ हो जाएंगी। सुबह जब आप नहाने जाएंगे तो इस पानी को आप छान कर जो है अपने बालों को धो लीजिए। ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। इससे जो है ये इनमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ है, जो कि आपके बालों के लिए और आपकी स्कैल्प के लिए अच्छा है। दूसरा, इनमें बहुत सारे सैपोनिन्स है, जिससे आपकी स्कैल्प साफ़ हो जाएगी, धूल मिट्टी निकल जाएगा, ऑयल, एक्स्ट्रा ऑयल अगर बॉडी प्रोड्यूस करती है, स्कैल्प प्रोड्यूस करती है, वो निकल जाएगा। तीसरा, नीम जो होता है ये कूलिंग इन नेचर है, तो पित्त दोष वालों के लिए नीम का इस्तेमाल करना, नीम से वॉश करना बालों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो पहला तरीका ये, इससे आपकी स्कैल्प बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी। दूसरा तरीका है आंवला का। आंवला सेम हम सबके घर में अवेलेबल होता है। खैर फिलहाल आंवला का सीज़न ख़त्म होते जा रहा है, बट अगर नेचुरली आंवले का सीज़न है तो आप आंवला जूस निकाल लीजिए। सुबह नहाने से आधे एक घंटा पहले जो है उस ऑयल को, उस जूस को जो है आप आपके बालों पर लगा लीजिए। उस जूस में कुछ भी ऐड नहीं करना है, थोड़ा सा बस आंवला जूस लेना है, उसको अपने बालों पर हल्का हल्का जो है मसाज कर लीजिए, लगा लीजिए। एंड 15-20 मिनट बाद जब आप नहाने जा रहे हैं उसको प्रॉपर्ली वॉश कर लीजिए। आपकी स्कैल्प बहुत हद तक साफ़ हो जाएगी एंड आपके बालों को बहुत सारा नरिशमेंट एंड बहुत सारा विटामिन सी मिल जाएगा, जिससे आपके बाल चमकने लगेंगे एंड डेंसिटी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। तीसरा तरीका है वो है एलोवेरा इस्तेमाल करने का। हो सकता है मुश्किल से एलोवेरा, आई एम श्योर कि हर तीसरे चौथे घर में लग ही जाता है। नहीं भी लगता है तो अगर आपके घर के आसपास में नेचुरल और फ्रेश एलोवेरा उपलब्ध है तो वो तोड़कर ला लीजिए, उसका जो जेल है वो निकाल लीजिए एंड अपने बालों पर सेम लगा लीजिए। जैसे आपने आंवला जूस लगाया था वैसे ही आप एलोवेरा को भी लगा सकते हैं। तो एलोवेरा जूस या फिर एलोवेरा का जो जेल है वो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारी स्कैल्प को जो है साफ़ कर देता है, इनमें बहुत सारे सैपोनिन्स होते हैं। दूसरा, एलोवेरा जो है ये भी ठंडक प्रोवाइड करता है हमारी स्कैल्प को। तीसरा, ये हमारे बालों की शाइनिंग को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो आप इन 3 तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, नीम और तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, आंवला का इस्तेमाल कर सकते हैं, आंवला जूस ले सकते हैं। तीसरा, आप एलोवेरा के थ्रू आप अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। देखिए, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है,
तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हाँ, आप अगर शुरुआत कर रहे हैं, पहली बार लगा रहे हैं, तो आप थोड़ा-थोड़ा इस्तेमाल कीजिए। ऑलराइट, अब बात करते हैं भाई, बहुत सारे लोग कहेंगे हमारे घर के आस-पास में ये है ही नहीं, क्या हम शैम्पू लगा सकते हैं? देखिए, मैं यही कहूँगा दोस्तों, और दिल पे हाथ रख कर, आप जितना कम शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली जो शैम्पू होते हैं उसमें कुछ ना कुछ केमिकल्स डले ही होते हैं, चाहे वो कितना भी नेचुरल हो। भाई झाग कैसे बने? बिना केमिकल के झाग बन ही नहीं सकता, तो आपको इस चीज़ को समझना हो। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये तीनों चीज़ें आपके घर के आसपास में अवेलेबल नहीं है या कुछ और भी रीज़न है, तो मैं कहूँगा कि अगर आपको शैम्पू लगाना ही है तो ऐसा शैम्पू खरीदो जो कि बहुत ही माइल्ड हो, यानी कि बहुत ही सॉफ्ट हो। दूसरा, जिसमें नीम, तुलसी, आंवला, एलोवेरा जैसी चीज़ें इस्तेमाल की गई। ऑलराइट, अब बात करते हैं ऑयलिंग की। बाल तो हमने साफ़ कर लिया, अब ऑयलिंग कैसे करना चाहिए ये मैं आपको बताना चाहूँ। कितनी बार ऑयल करना चाहिए जो भी लोग पित्त दोष से सफ़र करें, तो मैं कहूँगा कि भाई अगर ज़रूरत पड़ी तो आप 2 से 3 बार ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कम से कम 2 बार ज़रूर लगाइए, कम से कम 1 बार भी लगा सकते हैं। अगर आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप हफ्ते में 1 बार भी लगाओगे तो भी बहुत है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी स्कैल्प बहुत सारा ऑयल प्रोड्यूस करे। अगर आपकी जो स्कैल्प है ऑयली, अगर आपको लगता है कि आपकी स्कैल्प ड्राई है तो आप 2 से 3 बार ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर नीड, मैक्सिमम 3 टाइम्स, मिनिमम 1 बार। ठीक है, अब ऑयल कैसे लगाना चाहिए इसका भी मैं आपको तरीका बताना चाहूँगा। ऑयल कभी भी सुबह मत लगाइए, आप लगाइए ऑयल को शाम को, क्योंकि वो समय सबसे बेहतर है। आपकी स्कैल्प उस समय ज़्यादा ऑयल को जो है उसका जो नरिशमेंट है उसको एसिमिलेट कर सकती है, उसको एक्सेप्ट कर सकती है। तो शाम को जब भी आप अपने काम से फ्री हो जाएं, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, थोड़ा सा ऑयल लीजिए। आपको पता है कि आपके स्कैल्प की, आपके बालों को कितना लगेगा, उसको हल्का सा गर्म कर दीजिए। बहुत ही हल्का सा गर्म करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। इससे क्या होगा कि ऑयल की जो बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, जिससे आपकी स्कैल्प उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगी। ऑयल को गर्म कर लिया एंड उसको आप हल्के हल्के हाथों से जो है अपनी स्कैल्प पर लगाते जाइए और मसाज करते जाइए, आगे पीछे हर तरफ से जो है प्रॉपर्ली मसाज कीजिए 3 से 4 मिनट के लिए। कौन से ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए वो भी मैं आपको बता दूं। 3 तरह के ऑयल मैं आपको बता रहा हूँ। या तो आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो, या तो आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप सनफ्लावर के तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये तीनों ही ऑयल पित्त दोष वालों के लिए बहुत अच्छे माने गए हैं आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो के लास्ट पड़ाव पर आ चुके हैं। मैं आपके साथ 3 से 4 गोल्डन पॉइंट शेयर करना चाह रहा हूँ। जो भी लोग पित्त दोष की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं और अपने बालों को अच्छा रखना चाहते हैं, ये 4-5 जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, गांठ बांध के रख लीजिए और इनको फॉलो ज़रूर कीजिए। सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए अगर आप लेट उठेंगे तो हमारी बॉडी में पित्त दोष बढ़ जाएगा। होता यूँ है कि जब हम रात को सोते हैं तो हमारी बॉडी में जो है गर्माहट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। हमारी बॉडी रात भर बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस को करती है, जिसके कारण हमारे शरीर में गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है। इसीलिए आपको सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि अगर आप सुबह लेट उठेंगे तो आपका बॉडी में पित्त दोष बढ़ जाएगा। एंड फिर जब आप सुबह जल्दी उठेंगे तो जितनी जल्दी हो सके आप नहा लीजिए। नहाने से क्या होगा कि जो पानी होता है ना वो कूलिंग इन नेचर होता है, तो जब आप नहा लोगे तो बॉडी में जो गर्माहट प्रोड्यूस होती है या कहीं जो पित्त बढ़ जाता है वो उसको बैलेंस कर देता है। एंड फिर उसके बाद थोड़ा सा योगा करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दूसरा, आपको आर्टिफिशियल फूड, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स वाली चीज़ों को खाने से अवॉइड करना है, जैसे कि आर्टिफिशियल मिठाइयाँ जिनमें बहुत ज़्यादा शक्कर डाली जाती है। मार्केट में जो ये जंक फूड मिलता है, तला भुना फूड मिलता है, इन सारी चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा बचना है, क्योंकि इनसे पित्त दोष बढ़ जाने के चांसेस होते हैं। तीसरा, आपको पानी जितना हो सके उतना ज़्यादा पीजिए, क्योंकि ये पित्त दोष को बैलेंस करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है एंड इन्फ्लेमेशन को भी बैलेंस करने में मदद करता है। पाँचवा और बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आपको चाय पीने का शौक है, कॉफ़ी पीने का शौक है, तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ बंद कर दीजिए, या कम से कम कर दीजिए। एक बार पी रहे हो तो भी बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए बंद कर दीजिए, क्योंकि इनसे एक तो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन बढ़ेगा, दूसरा इसमें कैफीन है, निकोटिन है, जिसके कारण जो है पित्त दोष बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और आपके डाइजेशन भी इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो ये आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इन सारी चीज़ों को अवॉइड कीजिए और जो जो चीज़ आपको बताई गई है उसे फॉलो करिए। इसी के साथ इस चीज़ को समाप्त करता हूँ और मैं आपके अच्छे बालों की कामना करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया एंड बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों के लिए।